नमस्कार, मैं ललित कुमार ठाकुर उपस्थित हूँ एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है वन संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। वन संरक्षण, इससे पहले हम बायोटिक रिसोर्स, जैविक संसाधन के बारे में बात कर रहे थे। इसके अंतर्गत हमने सबसे पहले बात किया था प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। प्राकृतिक वनस्पति के प्रकारों को देखें। फिर उसके बाद एक और वीडियो आई जिसमें हमने देखा कि विश्व में वनों का वितरण और साथ ही साथ उसका उत्पादन, लकड़ियों का उत्पादन किस प्रकार है। तो चलिए बात करते हैं उसी क्रम में अगले वीडियो वन संरक्षण के। बायोटिक रिसोर्स के अंतर्गत ही हम पढ़ रहे हैं वन संरक्षण। सबसे पहले देखते हैं वनों का दुरुपयोग किस प्रकार से होता है। वनों की आखिरकार वनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी। वनों का दुरुपयोग, वन एक अमूल्य संसाधन है जैसे कि आप सभी जानते हैं। इसके महत्व को देखते हुए कुछ विद्वानों ने इसे हरा सोना के नाम से संबोधित किया है, वही कुछ विद्वानों ने इसे हरा फेफड़ा कहकर पुकारते हैं। परंतु आधुनिक संस्कृति का सबसे बड़ा कहर सर्वाधिक रूप में वन संसाधनों पर ही पड़ा है। पिछले दो शताब्दियों में मानव ने वनों का ऐसा विनाश किया है जिसकी क्षतिपूर्ति करना लगभग संभव नहीं है। वर्तमान समय में भी यह संसाधन तेजी से उपयोग किया जा रहा है तथा भविष्य के प्रति अनास्था और मानव समाज की अज्ञानता के कारण वन संपदा का दोहन संकट की अवस्था में पहुंच चुका है। फलस्वरूप हमें आवश्यकता है वनों की संरक्षण करने की, संवर्धन करने की, ताकि हमारा आने वाला कल सुरक्षित रह सके। वन संपदा को क्षति पहुंचाने के कौन कौन से कारक हैं। चलिए बात करते हैं सभी कारकों के बारे में जो वन संपदा को कठिन पहुंचाते हैं, वनों का विनाश करने के लिए योगदान देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वृक्षों की अविवेकपूर्ण कटाई, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई। और फिर लकड़ी, एक तो हम वृक्षों की अंधाधुंध कटाई करते हैं, इससे वन संपदा को हानि पहुंच रहा है। दूसरा, ये केवल यहीं तक सीमित नहीं है। हम किसी जंगल के बीच में जब हम किसी लकड़ी को काटते हैं तो उसे लाने के लिए हम जो रास्ता तैयार करते हैं, इस रास्ते में बहुत से छोटे पेड़ पौधे होते हैं, वो उसे हम काट देते हैं, उसे साफ कर देते हैं या फिर कुचल दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप एक और अंधाधुंध कटाई से तो हमारी वन संकट में आ रही है, वही दूसरे ओर जो हम रास्ते बना रहे हैं उससे जो पौधे या पेड़ उगने वाले थे उसे भी ख़त्म कर दे रहे हैं। कहीं कहीं वनों पर पड़ी हुई सूखी लकड़ियाँ जिसमें आग लगने की संभावनाएं अधिक होती है, जिसके फलस्वरूप आग फैलने लगता है और वन संपदा को संकट पहुंचता है। कुछ आदिवासी झूमिंग कृषि के लिए वनों को काटते हैं, अतः आवश्यकता है कि इन सब में पाबंदी लगाया जाए। अगला है वनों में आग का लगना। आग से वनों को बहुत क्षति पहुंचती है। आग से वृक्ष तो जल ही जाते हैं, साथ ही साथ भूमि की उर्वरक शक्ति भी समाप्त हो जाती है। आग से बचाव करने के लिए आवश्यकता है कि हम लापरवाही न दिखाएं। अगर हम जंगल के बीच कैंप में गए हैं तो कैंप के आने के टाइम आग को बुझा कर आए। आदिवासियों के द्वारा या फिर बहुत सारे शिकारियों के द्वारा जो कैंप फायर के तौर पे आग लगाया जाता है, उसे हम जब वापस आए तो पूरी तरह उसे बुझा कर आए। और मानव द्वारा धूम्रपान के विभिन्न संसाधनों, माचिस की तीलियों आदि के द्वारा तथा पेड़ों के घर्षण के फलस्वरूप आग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो हमें आवश्यकता है कि लापरवाही ना बरते और हमें थोड़ा सा कंसर्स होना पड़ेगा। अगला है वृक्षों को हानि पहुंचाने वाले कीटाणु। वनों पर असंख्य कीटाणु पाए जाते हैं जो वृक्ष को नुकसान पहुंचाते हैं। यह लकड़ियों को खा जाते हैं, उसमें छेद कर देते हैं तथा बीजों को नष्ट कर देते हैं तथा पत्तियों को भी खा जाते हैं, जिससे लकड़ी बेकार हो जाती है। बीजों को खाने के फलस्वरूप नई पौधों का उत्पादन भी संभव नहीं हो पाता। अगला है वृक्षों में बीमारियों का प्रकोप। वृक्षों को विभिन्न प्रकार के रोग लगते हैं जिससे वृक्षों को बहुत अधिक हानि पहुंचती है। इसमें लकड़ी के अंदर
लकड़ी अंदर ही अंदर खराब हो जाती है तथा वृक्ष समय से पूर्व ही सूख जाता है। उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त नदियों का बाढ़, वन्य पशु एवं वनों का पशुचारण आदि द्वारा भी वनों का ह्रास होता है। चलिए बात करते हैं वनों के संरक्षण के संदर्भ में। जैसे कि हमें पता है कि मानव अपने आर्थिक विकास के लिए वनों का अंधाधुंध दोहन किया है। पिछले 2 शताब्दियों में जितनी दोहन किया है उसका भरपाई कर पाना लगभग असंभव है। परंतु अब भी यदि हम वन संरक्षण की बेहतर नीति अपनाएं, हम वन संरक्षण के प्रति जागरूक हो जाए, तो अब भी हम पृथ्वी को बचाने के लिए, आने वाले भविष्य को संतुलित रखने के लिए बेहतर कदम उठा सकते हैं। वनों के महत्व को देखते हुए वनों को दुरुपयोग तथा क्षति से बचाने के लिए संसाधन का संरक्षण को एक प्राथमिक आवश्यकता माना गया है। वन दुरुपयोग के कारणों तथा प्रादेशिक परिस्थितियों के अनुसार वन संरक्षण के निम्न उपाय अपनाए जा सकते हैं। वन संरक्षण के जो उपाय है: वनों की वैज्ञानिक विधि से कटाई करना, वन अग्नि से रक्षा करना, हानिकारक कीटाणुओं एवं रोगों से रक्षा करना, पुनः वृक्षारोपण एवं वन विस्तार की ओर में बढ़ावा देना। चलिए देखते हैं एक एक करके आखिरकार किस प्रकार से करें। बात करते हैं वनों की वैज्ञानिक विधि से कटाई करना। आर्थिक विकास के लिए वनों का कटाई करना आवश्यक है, ये सब हम समझते हैं। परंतु अगर वैज्ञानिक विधि से जागरूकता के साथ किया जाए तो हम वनों को संरक्षित कर सकते हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाया जाए। सबसे पहले तो वनों की वन संरक्षण के लिए अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाया जाए तथा वैज्ञानिक विधि से पेड़ों की कटाई की जाए। अब वो कैसे करेंगे? वन से केवल ऐसे पेड़ों को काटा जाए जो परिपक्व हो तथा जिनका अब अधिक विकास संभव ही नहीं है। जो पेड़ छोटे हैं या फिर अभी तक पूरी तरह ग्रो नहीं हुए हैं, उसे ना काटा जाए। इससे नए विकसित हो रहे वृक्षों को अधिक जगह मिलेगी, पानी तथा पोषक तत्व आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होंगे। इनके अतिरिक्त रोगग्रस्त वृक्षों, विकृत पेड़ों, अधिक स्थान घेरने वाले वृक्ष को काटा जा सकता है। कभी कभी वन की सघनता को कम करने के लिए कमजोर तथा नए पेड़ पौधों को काटने की आवश्यकता होती है, लेकिन पेड़ों को काटने, गिराने तथा निकालने में इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि अन्य पेड़ पौधों को नष्ट न किया जाए। जिन क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा झूमिंग कृषि की जाती है उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और ऐसे वन क्षेत्रों को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर देना चाहिए। फसल चक्र के रूप में वनों का कटाव करना चाहिए। फसल जैसे काटते हैं उसी तरह से एक चक्र का निर्माण करना चाहिए और वैसे ही पेड़ों को काटना चाहिए। अगला है वन अग्नि से रक्षा। जैसे कि आप सभी को पता है, मानवों की लापरवाही के फलस्वरूप तथा घर्षण के फलस्वरूप, पेड़ों में आपसी घर्षण के फलस्वरूप वनों में आग लग जाता है। तो हमें आवश्यकता है कि हम सावधानीपूर्वक उपयोग में लाएं तथा कैंप फायर शिविर, जो कि वनों के लिए बहुत खतरनाक साबित होती है, उस पर नियंत्रण करें। वनों में आग लगने या पता लगाने के लिए हमें स्थान थोड़ी थोड़ी दूरी छोड़कर निरीक्षण मीनारे, वॉच टावर बनाना चाहिए ताकि हमें तुरंत पता लग सके कि आग किस क्षेत्र पर लग रही है और कहाँ पे लग रही है। आग बुझाने के साधन तथा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति होनी चाहिए। निरीक्षण मीनारे में संचार का माध्यम होना चाहिए ताकि आग बुझाने के लिए तुरंत संपर्क किया जा सके। वनों में आग लगे हुए स्थल को तुरंत देखने के लिए वायुयानों द्वारा निरीक्षण करना चाहिए तथा अग्निरोधक रसायनों का छिड़काव करना चाहिए वायुयानों के माध्यम से। अगला है हानिकारक कीटाणुओं एवं रोगों से रक्षण। पेड़ों में लगे कीटाणु एवं रोगों की वजह से लकड़ी अंदर ही अंदर खराब हो जाता है, वृक्ष पनप नहीं पाते हैं तथा असमय सूख जाते हैं। इसके लिए वायुयानों द्वारा कीटाणुनाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए, लेकिन इससे जहाँ हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं तथा वृक्ष रोग समाप्त हो जाते हैं
वहीं कुछ लाभकारी कीटाणु में भी विकार उत्पन्न हो जाता है। अतः इस समस्या का समाधान हेतु वैज्ञानिक विधियों का अनुसरण करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान किए जाने की समुचित व्यवस्था करना चाहिए, ताकि कोई एक प्रॉपर तरीका खोज लिया जाए या कोई एंटीबायोटिक बना लिया जाए जिससे पेड़ों पर विभिन्न हानिकारक कीटाणुओं से ग्रसित न हो। अगला है पुनः वृक्षारोपण एवं वन विस्तार। पुनः वृक्षारोपण वन संरक्षण का एक महत्वपूर्ण उपाय है। वनों से लकड़ी काटने के साथ साथ वहां कटे वृक्षों के स्थान पर पुनः वृक्षारोपण करना चाहिए। इसके अलावा मृदा अपरदन के क्षेत्रों तथा बेकार पड़ी भूमि में भी वन लगाना चाहिए, ताकि वन संपदा के भंडार को घटने से रोका जा सके। उक्त उपाय के अतिरिक्त पशुचारण पर नियंत्रण लगाना चाहिए। प्रशिक्षित लोगों को निरीक्षण करने भेजना चाहिए। समय समय पर उपलब्ध वन संसाधन का सदुपयोग करना चाहिए तथा जलाऊ के रूप में बिजली, प्राकृतिक गैस तथा सौर ऊर्जा आदि का प्रयोग करना चाहिए लकड़ी के स्थान पर। विभिन्न वैज्ञानिक उपाय और तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता है। इस प्रकार हमने देखा कि वन संरक्षण हेतु बहुत सारे उपाय जो कि वैज्ञानिक विधियों द्वारा अपनाया जा सकता है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है आम आदमी, वहाँ रहने वाले लोगों की जागरूकता। वन संरक्षण को तभी साकार माना जा सकता है जब वन कर्मी तथा उसके समीप रहने वाले लोग जागरूक बन जाए। इस पक्ष के अभाव में वनों का विनाश रोकना कठिन कार्य है। हिमालयी वन संपदा के संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन इसकी सबसे बेहतरीन उदाहरण है, जहां चिपको आंदोलन में जहां पे वहां रहने वाले आम जनता, निवास करने वाले लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए एक आंदोलन किया था। तो हमें आवश्यकता है वर्तमान समय में भी जन जागरूकता की, ताकि वन संरक्षण को किया जा सके, वन संरक्षण को अच्छे तरीक़े से क्रियान्वित किया जा सके, और साथ ही साथ जो वन क्षरण है, डिफॉरेस्टेशन है, निर्वनीकरण है, उसमें रोक लगाया जा सके, और जिसके फलस्वरूप आने वाले समय में पृथ्वी रहने योग्य संतुलित वातावरण रह पाए। इसी के साथ वन संरक्षण का यह टॉपिक भी खत्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।